तो अभी देखें कि हम लोगों ने 4th मॉड्यूल को कल ओवरव्यू लिया कंप्लीट, ठीक है। और आज हम लोगों ने स्टडी करना है फर्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारे पास यहाँ पे है गूगल बेस ऑप्टिमाइजेशन, गूगल माई बिजनेस के नेम से, ठीक है। अब ये एक्चुअल में है क्या, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये टोटली लोकल एसईओ में आता है। लोकल एसईओ क्या होती है, जहाँ पे आप बैठे हो, जो आपकी फ़िज़िकल जगह है, जहाँ पे आप रहते हो, या जहाँ पे आपका ऑफिस है, कुछ भी आपने उस जगह को रैंक करना है, ठीक है। तो हम लोकल एसईओ के थ्रू करेंगे। और लोकल एसईओ के थ्रू कैसे करेंगे, हम गूगल माई बिजनेस को यूज़ करते हुए करेंगे। ये एक लोकल एसईओ की टेक्निक है, ठीक है, जो कि हम अब स्टडी करेंगे, बट ये भी टाइम लेती है और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और बॉयज़ तो ये चीज़ ज़रूर करें, चाहे उनके पास ऑफिस है या नहीं है, उनके पास कोई पर्टिकुलर सी जगह है या नहीं है, चाहे वो घर में बैठे हैं ना, वो कर लें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अपना एक नेम चूज़ कर लें, अपना ही नेम चूज़ कर लें, ठीक है। चलो आप पब्लिक फिगर तो बन ही जाओगे ना। जैसे मैं रात को बता रहा था ग्रुप में कि बॉयज़ को आजू बाजू वाले जो लड़के होंगे मोहल्ले के, वो पूछा करेंगे भाई तू नेट पे क्या कर रहा है, मैप के ऊपर तेरा नाम आया हुआ है, ठीक है। तो वही बात है कि आप लोग अपना जो नेम है ना, उसी नेम से अपनी जो लोकेशन है उसमें अपने आप को ऐड कर दो, ठीक है। और अपनी सारी स्किल्स, कैटेगरीज, टैक्टिक्स, जो कुछ भी आपके पास है, आप उसमें मेंशन करो, ठीक है। एक तो इससे आपका जो बिज़नेस है ना, वो फिज़िकली ग्रो होगा। फिज़िकली ग्रो होने का मतलब समझते हो ना, कि मैप पे आपका नेम आएगा। और मैप पे आपका अगर नेम आएगा, सब्र करो वलीद भाई, बात करते हैं इसके बारे में बाद में। मैप पे अगर आपका नेम आएगा तो आपकी वैल्यू होगी, आपकी रेपुटेशन बिल्ड होगी, ठीक है। लोगों को पता लगेगा कि भाई ये बंदा इंटरनेट पे बैठा हुआ है, मैप पे बैठा है ठीक है, ये इसकी लोकेशन है, ये बंदा काम कर रहा है, ये इसकी स्किल्स हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मेन चीज़ है हमारे पास ऑफ पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें भी कीवर्ड्स यूज़ होते हैं ऑफ पेज एसईओ में। अगर आप घर में बैठे हो, अपने अपने घर की लोकेशन दी है, ठीक है, और अगर आप एक अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम जो कोर्स कर रहे हैं, डिजिटल कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एसईओ, वेब और डिजिटल मार्केटिंग हम स्टडी करने लगे, एक ही चीज़ है। तो ये भी कीवर्ड्स हैं, और ये बहुत ही हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं, जिनको हमें सर्च नहीं करना पड़ता। वेब एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इनको हम सर्च नहीं करेंगे कि भाई इसका कंपटीशन कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है। बिकॉज एक ऐसा कीवर्ड है, ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको हर हाल में यूज़ करना ही करना है और इन पर रैंक भी करना है। अब इनके कंपटीशन के चक्कर में पड़ गए तो हम इनको यूज़ ही ना करें, और यही मेन कीवर्ड्स, अगर हम इनको यूज़ ना करें तो हम तरक्की कैसे करेंगे। ये वाले कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। अब लोकल एसईओ हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने रैंक कैसे करना है। एक ही दिन के अंदर आज हम लोग कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, सही है। तो अभी सब ने, बॉयज़ ने स्पेशली बनाना है अपना जो भी है अकाउंट, ठीक है, गूगल माई बिजनेस पे जाके, और अपनी लोकेशन को ऐड करना है, और उस पर सारा कुछ अपने बारे में लिखना है कि भाई मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं एसईओ करता हूँ, मैं वेब डिज़ाइनिंग करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ। सब कुछ आप लोगों ने लिखना है, कीवर्ड्स डालने हैं, ठीक है। वो भी हम लोग देखते हैं कि हमने डालना कैसे है। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। नहीं, गर्ल्स भी करें, एक्चुअल में बात मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि बॉयज़ थोड़े से फ्री हैं। फ्री मतलब कि अगर वो अपनी लोकेशन देते हैं अपनी जगह की, तो उनसे कोई कांटेक्ट करता है या इधर उधर का कोई मसला होता है तो वो सॉल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, वो बाहर निकल सकते हैं। तो हर लड़की आज़ाद नहीं होती, ठीक है। तो कुछ बाहर के मामलों को हैंडल नहीं कर पाते, कुछ कर पाती हैं। जो कर सकती हैं दे कैन डू, वो करें, बिल्कुल ऐड करें, अपनी लोकेशन ऐड करें, वो भी काम शुरू करें। लेकिन अब आप लोग कोर्स कर रहे हो तो काम तो आप लोगों ने करना ही है, तो अगर आप कर सकते हो तो आप भी करो, ठीक है। अभी मैंने अपने स्लीव ऊपर कर लिए हैं। सर अकाउंट कहाँ बनाना है, अभी हम देखते हैं अकाउंट कहाँ बनाना है। अभी देखो, लोकल एसईओ का मतलब क्या है। अभी भी मैंने आपको बताया कि लोकल एसईओ का मतलब लोकली अपने आप को रैंक करना है, अपनी लोकेशन को रैंक करना है, ठीक है, अपने बिजनेस को रैंक करना है, अपने एरिया में, अपने सिटी में, ठीक है, अपने नियर बाय जो एरिया होता है ना वहाँ पे। अब मेरे पास जो मेरा एरिया जहाँ पे इस टाइम मैं बैठा हूँ, ठीक है, वो मेरा घर है, और मेरे घर के साथ मेरी शॉप है अपनी, जिस शॉप पे मैं मोबाइल्स की, कंप्यूटर्स की, कंपोजिंग की और आईटी सर्विसेज देता हूँ, ठीक है। 4 कीवर्ड्स हैं मेरे पास मेन। मोबाइल की सर्विसेज देता हूँ, और मोबाइल में हार्डवेयर भी करता हूँ, सॉफ्टवेयर भी करता हूँ, कंप्यूटर और लैपटॉप के हार्डवेयर भी करता हूँ, सॉफ्टवेयर भी करता हूँ। कंपोजिंग में मैं असाइनमेंट्स बनाता हूँ, ठीक है, थीसिस बनाता हूँ और रिसर्च वगैरह करता हूँ, और आईटी सर्विसेज में ये सब कुछ। अब ये 4 मेन कीवर्ड्स हैं। अब देखते हैं कि मेरी जो शॉप है उस पर कौन कौन सा कीवर्ड रहेगा। हम लोग लोकल एसईओ कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ उसको ज़रा। लोकेशन के लोकेशन, मकसद ही हमारा लोकेशन शेयर करना है, लोकेशन ही हमने शेयर करनी है, और हमने सबको बताना है कि भाई हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं गूगल पे लिखता हूँ कंप्यूटर सर्विसेज जहानिया,
अब मेरा जो सिटी है, मेरी सिटी का नेम है जहानिया, लोकल एसईओ कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं अपनी सिटी को रैंक करूँगा, अपनी सिटी में रैंक करूँगा। अगर अब मैं कंप्यूटर से ही करता हूँ, कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करता हूँ, तो मेरे सिटी से दूसरे सिटी से लोग मेरे पास नहीं आएंगे, मुल्तान से लोग मेरे पास कंप्यूटर बनवाने नहीं आएंगे, या खाने वाले या भावलपुर से मेरी सिटी में नहीं आएंगे, मेरी सिटी के लोग ही मेरे पास आएंगे कंप्यूटर बनवाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए सिटी का नेम आप रख लो, अपना नेम रख लो, या कोई भी एक ऐसा हेल्पिंग वर्ड साथ यूज़ कर लो जिसको आप हेल्पिंग कीवर्ड के थ्रू यूज़ करोगे, ताकि आपका जो वो मेन कीवर्ड है वो रैंक हो जाए। जैसे अब कंप्यूटर सर्विसेज एक मेन कीवर्ड है, ठीक है, उसके साथ मैंने झानिया को यूज़ किया है, तो मेरा कंप्यूटर सर्विसेज जो कीवर्ड है वो रैंक हो गया। अब मुझे सर्विसेज तो झानिया में चाहिए, मैंने कंप्यूटर तो झानिया में रिपेयर करनी है, तो मैं झानिया को यूज़ करूँगा और मैंने अपने कीवर्ड को रैंक किया। अभी अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर सर्विसेज झानिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे मोर प्लेसेस जाऊँ, फर्स्ट 3 में नहीं है, तो यहाँ पे ये मेरी शॉप सामने शो हो रही है, ठीक है। अभी मेरी शॉप का नेम है जाजिब, मेरे छोटे भाई का नेम है, ठीक है, जाजिब मोबाइल्स कंप्यूटर्स एंड कंपोजिंग सेंटर। इसका नेम मैंने रात को चेंज किया था, जो कि अभी अंडर रिव्यू है, जो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, जिसका रिव्यू और फिर गूगल उसको अपडेट कर देगा, जिसमें मैंने आरटी सर्विस को भी ऐड किया है। अभी मेरा ब्रांड नेम है, ठीक है, मेरी शॉप का नेम है, ये नीचे मेरा एड्रेस आ रहा है, और यहाँ पे लिखा यू मैनेज दिस बिजनेस प्रोफाइल, बिकॉज जिस प्रोफाइल से मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बनाया वो मेरी लॉगिन है, इसी वजह से यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिसिंग कौन सी है, मेरी वेबसाइट मिस है और मेरी अपॉइंटमेंट लिंक मिस है, जूम वगैरह कुछ भी इस तरह का, इन दो चीज़ों को फोकस ना करो, हमारे अभी काम की नहीं है। यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर शो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे और शो हो रहे हैं जिस तरह भी मेरी शॉप ओपन होती है। अब ये तो था मेरी शॉप को, जो मैंने अपना शॉप की लोकल एसईओ की। अब मेरा एक कीवर्ड कौन सा रैंक हुआ है, कंप्यूटर सर्विसेज झानिया वाला। अब मे भी एक और कीवर्ड मेरा यहाँ पे रैंक हुआ आईटी सर्विसेज झानिया वाला, शायद उसमें भी शो, हाँ देखो अभी आईटी सर्विसेज झानिया, अब ये वाला कीवर्ड भी मेरा रैंक हुआ, इस पर भी सेकंड नंबर पे मेरी शॉप आ रही है, ठीक है। अब अगर झानिया में कोई भी बंदा सर्च करता है ना, कंप्यूटर बनवाना है उसने, कंप्यूटर का कोई भी मसला है, लैपटॉप का कोई भी मसला है, तो मेरी शॉप उसके सामने आएगी, एड्रेस देखेगा, मेरा फ़ोन नंबर पिक करेगा, मुझसे कांटेक्ट करेगा, भाई मेरा ये मसला सॉल्व करो, मैं कहूँगा ठीक है मैं आपको मसला सॉल्व कर दूँ। बस समझ आइए। आईटी की किसी को कोई सर्विस चाहिए, ठीक, कंपोजिंग की किसी को सर्विस चाहिए, वो जस्ट गूगल पे लिखेगा, मेरी शॉप उसके सामने आएगी, वो उसको ओपन करेगा और मुझसे कांटेक्ट करेगा। मेरा क्या फ़ायदा, उसका क्या फ़ायदा, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लोकल एसईओ किस लिए होती है। अब आप लोगों ने इसको कैसे यूज़ करना है, लोकेशन के सॉरी, अब आप लोगों ने इसको कैसे यूज़ करना है, अब आप लोग इसमें ऐसे यूज़ करोगे। अब ये तो मेरा एक नेम है, ठीक है, अब यहाँ पे मेरी पिक्चर भी लगी हुई है इस जगह पे, अगर आप देखो तो कुछ भी छोड़ो, ज़्यादा डीप नहीं जाते, बस आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। अब आप लोगों ने कैसे करना है, आप लोगों ने अपना नेम, ठीक है, अपने नेम के साथ आगे लिख दो आईटी सर्विसेज लिख दो, ठीक है, या कुछ भी ऐसे का एक कीवर्ड यूज़ कर लो, पहले अपना नेम कर लो, उसके बाद अपनी सर्विसेज कर लो, उसके बाद अपने एरिया का नाम लिख दो, ठीक है, और उसको गूगल पे जाके एसईओ उसकी स्टार्ट कर दो, लोकल एसईओ। अब इससे ये होगा कि अब ज़्यादा मोबाइल्स कंप्यूटर एंड कंपोजिंग सेंटर, इसमें अगर इन फ्यूचर कभी भी कोई सर्च करेगा ना, तो मेरी वेबसाइट सामने आने वाली, अगर मैंने वेबसाइट बनाई होगी तो। अब मैंने वेबसाइट नहीं बनाई, यहाँ पे वेबसाइट मेरी मिसिंग है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर मैं बनाऊंगा ना, तो मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली जल्दी से रैंक हो जाएगी, जल्दी से ग्रो करेगी, क्योंकि उसके कीवर्ड्स ऑलरेडी काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहे हैं। अब मेरी शॉप बनाए को मुझे ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ, 5 से 6 महीने हुए मैंने अपनी शॉप रेडी की है, ठीक है। इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी आई थिंक अक्टूबर में, 5-6 महीने हुए हैं, 7 महीने हुए हैं, जितना भी टाइम हुआ है उतने टाइम में मेरे 2 मेन कीवर्ड्स रैंक हो गए हैं, और मुझे क्या चाहिए। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग अपना काम शुरू करो। अपना नेम दो, ठीक है, और उसके बाद अपनी सर्विस का नेम दो, कोई भी सर्विस आप दे दो, ठीक है, और उसके बाद अपना एड्रेस दो, अपना फ़ोन नंबर दो, अपनी वेबसाइट का लिंक दो, कुछ भी आप देना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें दो। अब उसके बाद हम यहाँ से अगर इसको ओपन करें तो और क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं, एडिट योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, बल्कि नहीं, मैं आपको मेन ओपन करके दिखाता हूँ। आपने करना क्या है, आपने गूगल माई बिज़नेस पे जाना है, ठीक है, गूगल पे लिखना है गूगल माई बिज़नेस, फर्स्ट वेबसाइट ही होगी, इसको ओपन कर लो आप लोग। ओपन करके यहाँ से इसको आप साइन इन करो, और ये साइन इन हो गई, ठीक है। अब ये मुझे बता रहा है कि मेरे व्यूज़ कितने हैं, सर्चेस कितने हैं, बात समझ आइए। ये बहुत ही काम की चीज़ है, और इसको यूज़ किए बगैर हम
अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप कोई छोटा सा भी ब्रांड चला रहे हो ना, छोटा सा भी ब्रांड है, अभी आपने स्टार्ट ही किया है, फ़ौरन से आप उसको गूगल माई बिजनेस में ऐड कर दो, ताकि आपके कीवर्ड्स वर्किंग में आना शुरू हो जाएं, आपके कीवर्ड्स गूगल में इंडेक्स हो जाएं। इन फ्यूचर आपका जो ब्रांड का नेम है कहीं भी सर्च हो तो आपकी चीज़ सामने आनी चाहिए। ठीक। अब इससे क्या होगा, आप लोगों की जो पर्सनल ब्रांडिंग है ना वो होगी। पर्सनल ब्रांडिंग मीन अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को, क्लाइंट को बता सकते हो भाई ये मेरी लोकेशन है, ये मेरा गूगल का बिजनेस प्रोफाइल है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं एक ब्रांड हूँ। और जब आएगा गूगल बिजनेस में यहाँ पे वो सब कुछ देखेगा, हाँ मैं रजिस्टर्ड हूँ, सब कुछ ओके, कहेगा हाँ ये वाकई बंदा बैठा हुआ जगह पे, फ्रॉड नहीं है, फेक नहीं है, मैं इस पर काम कर सकता हूँ इसके साथ। ठीक है, बात समझ आई है सबको? यहाँ तक कंटिन्यू करें आगे कि गूगल बिजनेस हम लोगों ने क्यों यूज़ करना है और किस लिए ज़रूरी है, बताएं जल्दी से। सो गए सब? ओके। अभी देखो बाहर जो मैंने जब अपने बिज़नेस को ओपन किया था तो वहाँ पे नेम शो हो रहा था जाजी मोबाइल्स कंप्यूटर्स एंड कंपोजिंग सेंटर, बट यहाँ पे शो हो रहा है जाजी मोबाइल्स कंप्यूटर्स कंपोजिंग एंड आईटी सेंटर। ये नहीं, मैंने रात को चेंज किया जो कि वी अंडर रिव्यू है। इंटरनली मेरे पास शो हो रहा है, एक्सटर्नली बाहर अभी शो नहीं हो रहा, बिकॉज जब इसको गूगल वेरीफाई कर लेगा तभी वहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये होम पेज है जिसपे मेरे पास सब कुछ शो हो रहा है, बिजनेस लाइक्स यू आर पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मेरी लोकेशन आ गई, सर्चिस आ गए, गेट फुल एक्सेस आ गया, उसके बाद ये सब कुछ। लोकेशन चेंज हो सकती है, नंबर etc अगर हम करें, बिल्कुल हो सकता है। आप अभी बनाए, अब यहाँ पे मेरा बिज़नेस चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं बिज़नेस को कैरी करता हूँ किसी और जगह पे तो मैं वापस आऊँगा इन्फो में। ठीक है, इन्फो में आऊँगा, यहाँ से मैं अपना नेम भी चेंज कर सकता हूँ। अब मैंने नेम चेंज किया है ना, आई टी सेंटर मैंने ऐड किया, तो गूगल इसको रिव्यू कर रहा है, गूगल रिव्यू कर लेगा तो मेरा ये वेरीफाई हो जाएगा और ये शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो अंडर रिव्यू लिखा हुआ है। ठीक है, अंडर रिव्यू जब रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक्सटर्नली मेन पेज पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास सर्विसेज कौन सी, कंप्यूटर सपोर्ट एंड सर्विस, ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है, कंप्यूटर रिपेयर सर्विस, मोबाइल फोन रिपेयर शॉप, कंप्यूटर एक्सेसरी शॉप्स। ओके, थोड़ा स्लो। ठीक है, अभी आप देख रहे हो ना कैटेगरीज मेरी। प्राइमरी कैटेगरी मेरी जो मेन कैटेगरी है कंप्यूटर सपोर्ट एंड सर्विसेज की है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कंप्यूटर रिपेयर सर्विस है, मोबाइल फ़ोन रिपेयर सर्विस है, कंप्यूटर एक्सेसरी स्टोर है। इसके अलावा आप यहाँ पर जितनी कैटेगरी ऐड करना चाहो आप एक कीवर्ड से ही ऐड कर रहे हो। ठीक है ना, इसमें अगर आप अपना सॉफ्टवेयर उसकी लोकेशन दे रहे हो, उसको ऐड कर रहे हो, तो इसमें आप वेब डिज़ाइनिंग, SEO, SMO, ये वो सारा कुछ ऐड कर दो। फिर इसके बाद एक और चीज़ आती है, पाकिस्तान में लोकेशन ऐड करो गूगल पे, तो लोग ये सोचते हैं कि हमें FBI पकड़ लेगा, हम पे केस हो जाएगा, हमसे बिजनेस डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा, लीगली क्या करेंगे। तो उसका भी बहुत सिंपल सा हल है। जैसे ही आपने गूगल माई बिजनेस पे ऐड किया है, ठीक है, आप फ़ौरन से जाओ FBR की वेबसाइट पे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे NTN के लिए अप्लाई करो अपने बिजनेस को देके। फ्री में NTN अप्लाई होता है और आपको 2 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, आप उसको अपने पास सेव कर लो, सिंपल इज़ दैट। कोई भी अगर आपसे पूछता है, लाइक समटाइम होता है गवर्नमेंट की कॉल आ जाती है, हाँ भाई आप इस लोकेशन में बैठे हो, क्या बिजनेस कर रहे हो, आपका टैक्स भर रहे हो, बिजनेस का ये है वो है, तो आप उसको सर्टिफिकेट दिखाओ, हमारे पास सब कुछ है, मैं लीगली बैठा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर गूगल आपसे पूछ लेता है कि आपने NTN अप्लाई किया है, पाकिस्तान में आप रजिस्टर्ड हो, क्योंकि हम अभी पहले तो हम इंटरनेट पे काम कर रहे थे ना, इंटरनेट पे रजिस्टर होने के लिए हमें डोमेन वगैरह लेनी पड़ती है, ये वो सारा कुछ। फिजिकली रजिस्टर होने के लिए हमें FBR में अप्लाई करना पड़ेगा, टैक्स सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, NTN सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस उनकी वेबसाइट पे जाओ, फॉर्म फिल करो, उसी टाइम आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। ये भी प्रॉब्लम हल हुई हमारी। सर गर्ल्स फेक लोकेशन भी यूज़ कर सकती हैं ना सिक्योरिटी इशू की वजह से। तो भाई यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो मैंने पहले गर्ल्स को प्रेफर नहीं किया कि भाई गर्ल्स भी करें। मैं बार बार बॉयज़ का नेम ले रहा हूँ क्योंकि हमें लोकेशन ओरिजिनल देनी है, फेक लोकेशन का तो यहाँ काम ही नहीं है, लोकेशन हमने ओरिजिनल ही देनी है। फेक लोकेशन दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं आप लोगों का यहाँ बैठने का। ओके, उसके बाद यहाँ पे मेरी टाइमिंग आ गई कि मेरा टाइम किस टाइम पे ओपन होता है। मेरे पास यहाँ पे टाइमिंग है संडे मंडे। संडे को तो वैसे ही सुबह 8 से रात 9 बजे तक शॉप ओपन होती है। मंडे को 2 बजे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ये जो 4 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मेरी शॉप ओपन होती है दोपहर को 2 बजे। दोपहर को 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक शॉप ओपन होती है, बिकॉज दोपहर को 2 बजे मैं घर आता हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरा छोटा भाई भी कॉलेज से घर आता है, तो हम लोग 2 बजे ओपन करते हैं। और फ्राइडे सैटरडे हमारी छुट्टी होती है, संडे भी छुट्टी होती है, तो हमारी शॉप सुबह से रात तक ओपन होती है। देखो हमारा एक प्रोफेशनली काम है, सबको पता है कि भाई ये बंदा इस टाइम ओपन होता है, ये बंदा इस टाइम क्लोज होता है।
सबको पता है, गूगल को भी पता है। तो ये बिज़नेस को प्रोफेशनली ग्रो करने का ट्रिक है कि आप लोग अपनी लोकेशन सही दो, अपनी टाइमिंग सही दो, ताकि दूसरों को पता लगे हाँ भाई ये बंदा इस टाइम पे बैठा हुआ है, इस टाइम पे काम कर रहा है। सही है। आप कोई भी वेबसाइट भी अगर अपना रन कर रहे हो, कोई ब्लॉग भी रन कर रहे हो ना, तो आप गूगल बिजनेस में आके अपनी पर्सनली टाइमिंग दो कि भाई मैं इस टाइम पे बैठूँ, अगर मुझसे कोई प्राइवेट डिस्कस करनी है, कोई बिजनेस डील करनी है, तो यहाँ पे आओ गूगल बिजनेस पे, मुझे मैसेज करो तो मैं आपके पास हाजिर हूँ। एसबीआई बिजनेस सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड होगी, और इंडिविजुअल सर्टिफिकेट रिक्वायर नहीं होती। वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान लोगों की मैंटेलिटी है कि यार टैक्स भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान में सख्ती हो रही है, इसलिए अगर आप कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। हाँ अगर आप कर लोगे तो बहुत बेस्ट है। इसके बाद नीचे मेरा फ़ोन नंबर आ गया, मेरा क्या कहते हैं उसको, मेरा मेन नेम आ गया जाजी मोबाइल छोटा, जिसको निक नेम कहते हैं। उसके बाद मेरी वेबसाइट अभी मैंने ऐड नहीं की, बट आज कर लूँगा। अभी मेरे पास सर्विसेज आ गई, ये भी मेरे कीवर्ड्स ही हैं। सर्विसेज भी कीवर्ड्स ही होते हैं, कैटेगरीज भी कीवर्ड्स होते हैं। अब इसमें रैंक करते जाओ, काम करते जाओ और मौज करो। ये मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन आ गई। इनसाइट्स पे आऊँ मैं अगर, तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरे इनसाइट्स है वो शो हो रहा है कि किस तरह सर्च कर रहे हैं लोग, क्या सर्च कर रहे हैं, कितना सर्च कर रहे हैं, सब कुछ जब आप अपना ऐड करोगे तो आपको ये पता लगेगा। रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं, मैसेजिंग कितनी है। ये मेरा मैसेजिंग ऐप है जो कि मोबाइल पे होता है, एंड्रॉयड पे, वहाँ पे स्टोर होता है कि अगर किसी ने मुझे मैसेज किया कि नहीं किया। उसके बाद ये मेरी वेबसाइट आ गई। अब देखो यहाँ पे गूगल माई बिजनेस जो है फ्री की वेबसाइट भी बना कर देता है आपको। एक 1 पेज की वेबसाइट होती है मेन पेज की, ये आपको फ्री में बना देता है गूगल मेन जो है। अब यहाँ से आप थीम भी चूज़ कर सकते हो। देखो अभी मैंने फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ, टेल यूर स्टोरी, अब बताओ। और उसके बाद वो पूछ रहा है पब्लिश व्हेन यू रेडी, ठीक है, सारी चीज़ें आप ओके करो, आपकी वेबसाइट रेडी है। अब यहाँ पे जाजिब मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, कंपोजिंग एंड IT सेंटर, गेट अ कोड, कॉल नाउ, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें आ गई। नीचे कंप्यूटर सपोर्ट एंड सर्विसेज इन जहानिया, ओपनिंग एट 2 PM, बिकॉज आज मंडे है, मंडे को मेरी शॉप है 2 बजे ओपन होती है। वैसे ही टाइमिंग आज ऑफिशियली टाइमिंग मेरी यही है, लॉकडाउन चल रहा है तो हर वक्त ही बंद होती है, उसको मैं आज चेंज कर दूंगा। और ये मेरे पास जो पाकिस्तानी ज़बान में जिसको हम कहते हैं इश्तिहार, या फिर ऐसा कुछ भी इश्तिहार बोल लो आप, ठीक है, या आप इसको बोल लो, क्या बोलोगे, पैनाफ्लेक्स, ब्राउचर, इस तरह की चीज़ें जो भी आपने ऐड करनी है आप यहाँ पे ऐड करो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे टेस्टिमोनियल्स आ गए, अबाउट अस आ गए, मेरी पिक्चर्स आ गई शॉप की, मेरी लोकेशन आ गई, टाइमिंग आ गया। अब कितनी ज़बरदस्त वेबसाइट यहाँ पे बनी हुई है, गूगल ने हमें फ्री में बना के दे दी है। अब यहाँ पे उसकी जो लिंक है वो ये है, जाजी मोबाइल्स कंप्यूटर्स कंपोजिंग डॉट बिजनेस डॉट सर। अब देखो समटाइम आप ना किसी जगह पे जाते हो, किसी वेबसाइट पे, ठीक है, तो आप उस पर जाके अकाउंट बना रहे होते हो, साइन अप कर रहे होते हो, तो वो आपसे पूछता है भाई अपनी वेबसाइट दो, और वो रिक्वायर्ड होती है। तो आप सोचते हैं मैं अपनी वेबसाइट कौन सी दूँ, आपका तो कोई वेबसाइट ही नहीं है। तो भाई अगर आपने यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर रखा होगा ना, तो आप इसी वेबसाइट को, इसी लिंक को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो, गूगल भी आपकी वेबसाइट है। अगर इसका भी मैं पब्लिश करूँ, की तो नहीं थी, अभी मैं पब्लिश करके देखता हूँ कि होता क्या है एक्चुअल में। यू आर ऑन द वेब चेयर्स, लो भाई पब्लिश भी होगी मेरी वेबसाइट, ये मेरा लिंक भी बन गया। अभी हम लिंक ओपन करके देखते हैं कि लिंक कैसे काम करता है। ठीक है जी, ये आ गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ। और यहाँ से देखो ये मेरी वेबसाइट शो हो रही है, ये ग्राफिक्स आधा शो हो रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा। सब कुछ आ गया, बल्ले भाई मेरी वेबसाइट रेडी हो गई। मेरी उसकी डोमेन भी मुझे मिल गई फ्री में, वो भी गूगल की, होस्टिंग लाइफ टाइम फ्री मिल गई, और क्या चाहिए। अब इसी में अगर आप एडिट करके थोड़ा सा अपने उसके बारे में, अबाउट अपनी सर्विस के बारे में दे दो, लेकिन सिंपल सा, आपने सिंपल ही देना है ना। और अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट देना चाहते हो वो भी एक दे सकते हो। यहाँ पे कोई भी बटन एडिट कर दो, गेट कोड को एडिट करके अब यहाँ पे अपना वो वाला लिंक दे दो। बात समझ आ रही है ना। ये लोकल एसईओ के थ्रू आप प्रोफेशनली काम भी कर सकते हो। कर आप लोकल एसईओ रहे हो, बट कर आप प्रोफेशनल काम रहे हो। सर वलीद प्रेस मेरे वलीद साहब का बिजनेस है, और वो वही ऐड करते हैं जो मैं उन्हीं को ऐड करूँगा, और नेम एड्रेस ये पैनाफ्लेक्स कहलाएगी सर, बताएं। पैनाफ्लेक्स देखो, ये पैनाफ्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं इश्तिहार बोल लो, ब्राउचर बोलो, कुछ भी। अब जैसे ये पैनाफ्लेक्स है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ शो हो रहा है।
जिसके ऊपर जो दुकानों के बाहर लगा होता है, बोर्ड के ऊपर लगा होता है, इधर उधर लगा होता है। अब आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, आप माशाल्लाह खुद एक्सपर्ट्स हो। कैनवा पे जाओ, कहीं भी जाओ, छोटा सा ग्राफिक रेडी कर लो, रेडी करके उसको पब्लिश कर दो। यहाँ पे क्या ज़रूरत है, आप लोग तो डिजिटल काम कर रहे हो ना। तो ये तो मैंने शॉप के लिए बनवाया था, जो शॉप के बाहर लगे हुए थे, तो मैंने उठा कर उसको यहाँ पे भी पुट कर दिया। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि गेट मोर कस्टमर्स। अब बात आती है कि हम लोगों ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी। ये तो थी आपकी बिज़नेस की ब्रांडिंग, ठीक है। अब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करोगे, और इसके बाद हमारा जो मेजर फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये होता है कि हम लोग अपने फर्स्ट क्लाइंट्स कहाँ से लेकर आएँ। अभी हमने स्टार्ट किया, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमारा कोई पोर्टफोलियो नहीं है, हमने कोई अभी तक वेबसाइट नहीं बनाई, किसी वेबसाइट के लिए एसईओ नहीं की, कोई हमने ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया, कोई हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो हम लोग क्लाइंट को दिखाएंगे क्या, काम कैसे लेंगे उससे। तो उससे आपने काम कैसे लेना है, आपने इसी तरह से काम लेना है। बॉयज़ के लिए सर कैनवा में वाटरमार्क कैसे ख़त्म करें, प्रीमियम वर्जन आप कर लें, उसका मिल जाता है। तो अब बॉयज़ के लिए तो बहुत इजी है कि बॉयज़ अपनी यहाँ से एक बार इस तरह की वेबसाइट रेडी कर लें, थोड़ा टाइम लगा उसको रैंक कर लें, फिर मार्केट में जाएं ज़रा आजू बाजू वाली दुकानों में, उनको कहें भाई मैं इस तरह से इंटरनेट पर काम करता हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट भी रैंक की है, अपनी शॉप भी रैंक की है, मैं आपकी शॉप भी रैंक करता हूँ। पहले उनको आप लेकर आओ गूगल बिजनेस पे। जब वो गूगल बिजनेस पे आएंगे, उनको पता लगेगा मेरी दुकान गूगल बिजनेस पे है। हर दुकान इस टाइम पे गूगल बिजनेस पे अवेलेबल है, बट कुछ नहीं भी हैं, ठीक है। और जो नहीं है उनको आपने गूगल बिजनेस पे लेकर आना है। जब वो गूगल बिजनेस पे लेकर आओगे ना, जब उनके पास लीड्स जाएंगी, ठीक है, उनके पास कस्टमर जाएंगे, ज़्यादा कस्टमर जाएंगे तो खुश होंगे। अब थोड़े टाइम पे फिर जाओ उनके पास, यार मैंने आपके लिए काम किया था, कोई रिस्पॉन्स मिला, हो गया हाँ बिल्कुल मिला। तो कहोगे यार क्यों ना हम वेबसाइट बनाते हैं आपकी, अब उनकी वेबसाइट बनाओ, आप काम शुरू करो जिस तरह से मैंने शुरू किया है। अब आज जो रात हमारी गुजरी, इस रात में मुझे 2 क्लाइंट्स मिले हैं फेसबुक मार्केटिंग के, ठीक है। एक अभी जब मैं सुबह बात कर रहा था आप लोगों से उस टाइम पे मिला है, और एक रात को मुझे मिला था। जो रात को मुझे मिला वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्लाइंट था, जानिया सिटी का ही है। तो जब रात को मैं ये एडिट कर रहा था ना, इसी टाइम पे कहीं हमारी आपस में जानिया सिटी के अंदर ही रहते हुए वो भी इंटरनेट पे अपने आप को ऐड कर रहा था। उसकी मोबाइल की शॉप है, मेरी मोबाइल की शॉप है, तो उससे हो नहीं रहा था, तो मेरी जो शॉप है उसके सामने शो हो गई लकीली। तो उसको मेरी मैसेज आ गया, हमारी बात हुई काफ़ी देर। बात इस तरह हुई, वो कहता है कि भाई मैंने फेसबुक की ना ऐड रन करवाना है, फेसबुक पे भी गूगल पे भी, ठीक है। तो वैसे आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, इसको करते हैं क्लोज और रिकॉर्डिंग करते हैं बंद, बाकी की बात हम लोग बीच में कर लेते हैं।